लाइट हाउस में रहने के करोड़ों रुपए की ऑफर के बाद एक और ऑफर भी यूरोप की जानिब से ही मंजरेआम पर आ गई है। हम सब जानते हैं कि लाइट हाउस में रहने की ऑफर, करोड़ों रुपए की ऑफर पाकिस्तानियों ने कबूल की। पाकिस्तानियों में से कुछ लोग वहां पर गए, सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सर्वाइव किए और वापस आए, और वापस आकर उन्होंने अपना अहवाल बताया, अपनी तारीख बताई, अपना माजी का वो तजर्बा बताया कि हम जब वहां पर थे तो हम क्या क्या चीजें महसूस करते थे और कितना खौफ का आलम होता था। इसी तरह से यूरोप की जानिब से जो एक बहुत मशहूर और मारूफ उनकी स्टेट है इटली, उसकी जानिब से एक ऑफर दी गई है कि आपको एक घर दिया जाएगा, इटली की पुरसुकून फजा दी जाएगी रहने के लिए, और उसके इवज आपको पाकिस्तानी रुपयों में 65 से 70 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वो जगह जहां पर आप रहेंगे वो भी आपको ही दे दी जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान और जितना खूबसूरत लग रहा है, क्या ये वाकईतन उतना ही पुरकशिश है? आइए आज के इस वीडियो में आपको इस सारी केस की तफसीलात बताते हैं। बुनियादी तौर पर यूरोप ने एक स्कीम निकाली है, यानी यूरोप से मुराद इटली ने पर्टिकुलरली एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर वो इटली टाउन्स के अंदर मुख्तलिफ घरों को फरोख्त कर रहे हैं। और फरोख्त किस तरह से कर रहे हैं? आपसे कोई पैसे लेकर? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको पैसे दिए जाएंगे और फिर उन पैसों में से एक अमाउंट आपसे वापस ली जाएगी और वो घर आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले हुकूमत की जानिब से, यानी इटली की स्टेट की जानिब से आपको 30,000 यूरोज जो हैं वो दिए जाएंगे, और आपको ये कहा जाएगा कि आप अपने इलाके से तशरीफ लेकर आइए इटली में, और इटली टाउन्स के अंदर गुंजान आबाद पड़े हुए, सुनसान पड़े हुए इन घरों के अंदर रिहाइश इख्तियार कीजिए। और इन सुनसान घरों में रिहाइश इख्तियार करने के बाद वो घर जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़े हैं, जहां पर उल्लू बोल रहे हैं, जहां पर मकड़ियों के जाले हैं, जहां पर मुकम्मल सुकूत है, मुकम्मल सन्नाटा है, वहां पर आकर रिहाइश पजीर हो, रिहाइश इख्तियार करें। और इस 30,000 यूरो में से 25,000 यूरो स्टेट को वापस कर दीजिए, और इसके एवज ये घर जहां पर आपने आकर रिहाइश इख्तियार की थी, ये पुरसुकून फजा हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, और ये जगह को आप ऑन करेंगे, आप इसके मालिक बन जाएंगे। बकाया बचे हुए 5,000 यूरो में से आपने इस पूरे घर की रेनोवेशन करवानी है। जी हाँ, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आपने इस घर को रेनोवेट करवाना है, इस घर को बहुत खूबसूरत बनाना है, इस घर को इस तरह का बनाना है कि ये घर अब पुराना बना हुआ घर नहीं रहा, बल्कि ये एक नया घर बन चुका है, ये नई जगह बन चुकी हुई है। ये काम करने के बाद आपको उसी इलाके के अंदर इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जॉब तलाश करनी है, और जॉब तलाश करने के बाद आपको वहां पर पूरे 5 साल स्टे करना है। एंड आफ्टर दैट आप अपने इलाके में वापस जाना चाहें, आप यूरोप की किसी और स्टेट में जाना चाहें, तो आप बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप इधर उधर आ जा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने मामलात ज़िंदगी को आगे से आगे निभा सकते हैं। लेकिन ये जो घर है ये फिर आपकी मलकियत हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप की जानिब से एक और बहुत खूबसूरत काम किया गया इटली हुकूमत की जानिब से, और वो ये था कि 1 यूरो दो और घर खरीद लो। इस ऑफर को सबसे ज्यादा परसेंटेज पे जिस इलाके के लोगों ने कबूल किया वो अमेरिकन थे, और इसी वजह से आज इटली को लिटिल अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इटली जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, जिसकी इकोनॉमी दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज में शामिल होती है, जिसके ब्रांड्स जो हैं वो दुनिया भर में रिकग्नाइज किए जाते हैं, जिसकी जुबान को उन लोगों की जुबान कहा जाता है जो कि क्रिएटिव माइंड लोग होते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इटली महज 30,000 यूरो के एवज वो भी आपको यूरो पे करता है, और फिर उसके बाद आपको उसी यूरो में से कुछ यूरो वापस लेके आपको कहता है कि आप यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ये ऐसा इटली क्यों कर रहा है, इसकी कुछ वजूहात हमने तलाश की, और हम आज के इस व्लॉग में वो भी आपके सामने रखते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इटली को आपको दावत देना पड़ रही है, आपको पैसे देकर, आपको बुलाकर, आपको घर फरोख्त करना पड़ रहा है। इसकी चंद एक वजूहात ये हैं कि बावजूद इसके कि इटली के अंदर दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स हैं, चाहे वो गाड़ियों की इंडस्ट्री में हम अगर बात करें, चाहे वो हम शूज की या फिर कपड़ों की इंडस्ट्री में बात करें, या किसी भी इंडस्ट्री में बात करें, दुनिया के टॉप बेहतरीन क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज के हामिल ब्रांड्स के बावजूद भी इटली की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त स्टक हुई हुई है, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों को अब तनख्वाहें देने का, लोगों को नौकरियां फराहम करने का जो रेट है वो भी इटली के अंदर बहुत ज्यादा कम है। यही वजह है
कि इटली को हर साल औसतन 2000 से जायद नौजवान इटालियंस छोड़कर चले जाते हैं। इटली के अंदर वहाँ की मकामी ज़बान को ही फ़रोग़ दिया जाता है, वहाँ की मकामी ज़बान को ही पढ़ाया जाता है, वहाँ की मकामी ज़बान को ही पसंद किया जाता है, वहाँ की मकामी सकाफ़त को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ के फूड को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जबकि फॉरेनर एंटिटीज़ को ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता। और ये भी एक ख़ास वजह है कि तमाम तर इनोवेटिव, क्रिएटिव और ऐसे लोग जो कि बासलाहियत हैं वो इटली को छोड़कर जा रहे हैं। हत्ता कि इटली ने एक यूरो के एवज जगह देने का ऐलान किया, यानी लैंड फॉर फ्री का ऐलान किया। उसके बावजूद भी इटली के नॉर्थ इलाके में रहने वालों ने इटली के साउथ इलाके के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं की, यानी कि मुफ्त मिलने वाली ज़मीन भी इटली के रहने वाले लोगों ने इटली में नहीं खरीदी। इटली के चूंकि यूथ का एक मेजोरिटी फीसद हिस्सा, यानी तकरीबन 90 से जायद फीसद जो परसेंटेज है यूथ की, यंग इटालियंस की, वो चूंकि हर साल इटली को छोड़कर जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इटली के अंदर सिर्फ बुजुर्ग लोग बच जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं जो कि इटली की सकाफत से और इटली की तारीख से मोहब्बत करते हैं, और वो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उनकी। और यही वजह है कि तकरीबन हर साल 2000 से जायद लोग इटली के अंदर बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है, जियोग्राफी के एक्सपर्ट्स इसी वजह से ये बताते हैं कि चूंकि हर साल बहुत तेजी से यहाँ की आबादी कम हो रही है, तो शायद आने वाली कुछ सदियों में, आने वाली कुछ दिहाइयों में हमें इटली दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलेगा। इटली इर्द गिर्द की स्टेट्स के अंदर इमर्ज हो चुका होगा, और यहाँ पर अगर मुस्तकबिल में कुछ कमाने के मौके पैदा हो सके तो फिर इटली सर्वाइव करेगा। अदरवाइज जिस स्पीड से इटली की पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, शायद यहाँ पर अब कोई इंसान जिंदा बाकी न बचे जो यहाँ पर रहना पसंद करता हो। ये वजूहात हैं कि इटली को यूरोप की सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री भी कहा गया है, यानी यूरोपियन यूनियन की सबसे अनहैप्पीएस्ट कौम जो है वो इटली को कहा गया है। इन तमाम तर बातों के बावजूद भी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो कि इकोनॉमी को समझते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक लैपटॉप के जरिए से पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया को कनेक्ट करके शदीद तरीन अमाउंट जो है वो अर्न करते हैं डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड्स में, रियाल्स में, दिरहम्स में, तो फिर आप इस इलाके का रुख कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ जो इटली में भरपूर मिलती है वो है नेचर और नेचर की खूबसूरती। नेचर के साथ रोमांस करने का आपको भरपूर मौका मिलता है। सो अगर आप शायर हैं, अगर आपके पास माल की फरावानी है, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो फिर आप इस इलाके का रुख कर सकते हैं। क्योंकि अगर इटली के अंदर ये ऑफर मिल रही होती माजी में, और माजी में कई एक शायर हजरात यहाँ पर चले जाते हैं, तो जो कलाम आज हम शायरों का सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत कलाम शायद हम सुन रहे होते। क्योंकि शायरों की सबसे पसंदीदा खुराक जो है वो कुदरत का हुस्न हुआ करता है। उसके अलावा अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका यूट्यूब अकाउंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कुदरत के हुस्न को दिखाने के साथ मंसूब है, तब भी आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप इस इलाके के अंदर बैठकर, जहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर नौकरी बहुत कम मिलती है, वहाँ पर बैठकर आप अच्छा कमा सकते हैं और वहाँ के इलाके के लोगों के लिए भी नौकरियाँ बना सकते हैं, नौकरियाँ जनरेट कर सकते हैं। ये आज के इस वीलॉग में इटली की जो एक पेशकश है उसकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।